सूरज गुरूब हो गया, सुर्ख आसमान गजब ढाने लगा। शहर हसब मामूल अपनी मसरूफियात में मशगूल जिंदगी बसर करता रहा। यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं थी। हर किसी को अपनी आग बुझाने की तमन्ना थी। किसी को दौलत की प्यास तो किसी को ताकत का नशा, किसी को शोहरत की तलाश तो कोई हुस्न का दीवाना। इंसान की इस भूख ने उसे जानवर से ज्यादा बदतर बना दिया। कहने को यहाँ हुकूमत है, कानून है, इंसाफ है, मगर इस वक्त उस कमसन सी लड़की को कोई कानून बचाने नहीं आया। वो तन्हा थी, बिल्कुल तन्हा। रावलपिंडी की एक नामालूम इमारत जो अंधेरों में डूबी हुई थी। ये वीरान इमारत गुनाहों के आबाद करने के लिए काफी थी। इस इमारत के मुकम्मल होने में अभी कुछ वक्त दरकार था। इस अधूरी इमारत में एक कमसन सी लड़की की सदाएं गूंज रही थी। ये अंधेरे में डूबी हुई इमारत गुनाहों को रोशन करने के लिए काफी थी, और आज यहाँ गुनाह अजीम होने जा रहा था। कम उम्र लड़की बदहवास होकर उस खौफनाक इमारत की मंजिलों पर भागे जा रही थी। उसकी उम्र ही क्या थी, महज 14 बरस। वो बदहवास होकर उस खौफनाक इमारत में भागती रही। उसका स्कूल यूनिफॉर्म फट गया था। स्कूल से निकलने के बाद न जाने कैसे उसे अगवा किया गया, वो नहीं जानती। उसकी जुल्फें गोरे और मासूम से चेहरे पर बिखर गई। उसके होंठ कपकपा रहे थे। वो हर मुमकिन उस वहशी भेड़िया से दूर होना चाहती थी। वो नशे की हालत में बदहवास होकर उसे तलाश कर रहा था। उस लड़की के खूबसूरत चेहरे पर अब जख्मों के निशान थे। सांस इस कदर फूल गया कि भागना मुमकिन ना रहा, मगर वो भागती रही, अपने वालिद और वालदा को पुकारती रही। मगर यहाँ उसके वालदेन में से कोई मौजूद नहीं था जो उसकी सदाओं को सुन सकता। अगर कोई था तो एक खौफनाक भेड़िया जो उस मासूम के गोश्त को नोच डालना चाहता था। अंधेरी इमारत में वो भागते भागते एक कच्चे जीने के पास जाकर छुप गई। वो अपने बचने की दुआ करने लगी। अपनी धड़कनें तक सुन सकती थी। दिमाग की रग जैसे फट रही हो। दिल है कि संभलने का नाम ही नहीं ले रहा। वो किसी भी तरह इस अजाब से निकलना चाहती थी। कुछ पल बीते कि ऐसे में वो भेड़िया दौड़ता हुआ आया। लड़की ने अपना सांस रोक लिया। उसने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। वो खौफज़दा होकर उस भेड़िया को देखने लगी। भेड़िया वहशियों की तरह उसे ढूंढता रहा। उसे तलाश थी उसकी। जब तक वो उसे पामाल ना कर दे, उसके बदले की आग नहीं बुझती। बेबस लड़की उसे देखकर सहम रही थी। भेड़िया के नोकीले दांत खून में तर थे। उसका जिस्म बेइंतहा मजबूत। उसे तलाश अपने शिकार की थी। वो इधर उधर अपने शिकार को तलाश करने लगा। जंजाहट के आलम में वो एक तरफ दौड़ता चला गया। लड़की ने अपने हाथ चेहरे से हटाए। देखा वो मुखालिफ सिमत में दौड़ता चला जा रहा था। जब उसे इत्मीनान हुआ कि वो भेड़िया दूर चला गया, तो आहिस्ता आहिस्ता जीने के नीचे से निकलने लगी। डरते डरते सहमती हुई वो बाहर आई। उसने दाएं देखा तो कोई नजर नहीं आया। घबराकर बाएं तरफ देखा तो वो रास्ता भी सुनसान नजर आया। उस लड़की को हौसला हुआ, शायद वो इसे चकमा देने में कामयाब हो गई। ये सोचकर वो दाईं तरफ भागने लगी। भागते हुए उसने पलट कर देखा तो इमारत वीरान नजर आई। उसने अपना चेहरा सामने किया तो बुरी तरह वो किसी से टकराई। खौफ के आलम में वो जमीन पर गिरी। सामने देखा तो खौफ से कपकपा गई। वो खौफनाक भेड़िए को देखने लगी जिसके चेहरे पर जरा रहम नहीं था। वो उसे देखकर दहक सी रह गई। उसका जिस्म सख्त हो गया। ताकतवर जालिम भेड़िया उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो गरा रहा था। उसकी आंखें शोले उगल रही थी। वो लड़की जान गई कि अब वो बच नहीं सकती। वो अब इसकी गिरफ्त में थी। ये सोचकर वो खौफ के आलम में पीछे होने लगी। भेड़िया मुस्कुराया। बिना कोई वक्त जाया किए उसने उस पर हमला किया। नहीं, लड़की पूरी ताकत से चिल्ला उठी। रुहेल ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। बेचैन होकर वो आसमान की तरफ देखने लगा। उसने एक निहायती भयानक ख्वाब देखा था। अब यहाँ सिर्फ आसमान, ना ही अंधेरा मौजूद था। इमारत
نہ ہی ویرانہ موجود تھا۔ زخمی حالت میں پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہ پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ روہیل، روہیل کیا ہوا؟ اس کا دوست وکی تڑپ کر اس کے پاس آیا اور روہیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ شکر اللہ کا کہ تم ہوش میں ہو، ورنہ میں کچھ اور ہی سمجھا تھا، وکی کے منہ سے نکلا اور روہیل تیز تیز سانس لینے لگا۔